नमस्ते प्यारे विद्यार्थी जी। आज आपके क्लास 10th के संस्कृत चैप्टर नंबर 13 जिसका शीर्षक है विश्व शांति, इसके सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को हम लोग पढ़ेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका पहला क्वेश्चन है खाली स्थान एवं असहिष्णुताम जनयति। रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करें। इसमें हम लोग द्वेष को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विरला पद का अर्थ है। तो विरला पद का अर्थ होता है बहुत कम। बहुत कम जो है ये विरला पद का अर्थ है। वैर से वैर का समन क्या है? तो वैर से वैर नहीं मिटाया जा सकता है। घृणा से घृणा नहीं मिटाई जा सकती है। घृणा मिटती है केवल प्रेम से, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा था। तो वैर से वैर का समन क्या है? असंभव है। इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय है अशांति। अशांति ही दुख का विषय है। परपीड़न, परपीड़न किस लिए होता है? तो याद रखेंगे कि परपीड़न नाश के लिए होता है। नाश के लिए परपीड़न होता है, इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, वैरेन वैरस्य समनम असंभवम, यह किसकी उक्ति है? तो मैंने आपको बताया था कि वैर से वैर का समन असंभव है, ऐसा महात्मा बुद्ध ने कहा था, गौतम बुद्ध ने कहा था, भगवान बुद्ध ने कहा था ऐसा कि वैरेन वैरस्य समनम असंभवम, वैर से वैर का समन असंभव है। क्वेश्चन नंबर 7, एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? उत्कर्ष। उत्कर्ष को देख करके एक देश दूसरे देश के उत्कर्ष को देखकर जलता है। क्वेश्चन नंबर 8, वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? तो हम लोग याद रखेंगे अशांति महासागर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसलिए आप ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखेंगे। तो इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? अशांति महासागर है। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? तो हम लोग याद रखेंगे अशांति को। ईर्ष्या और असहिष्णुता जो है ये अशांति को उत्पन्न करते हैं। ईर्ष्या अर्थात द्वेष अशांति के दो कारण है। इसे भी हम लोग याद रखेंगे कि अशांति के दो कारण है। एक आपका है द्वेष जिसे ईर्ष्या भी कहते हैं, और एक असहिष्णुता, इसे भी याद रखेंगे। अशांति से क्या होता है? अशांति से मानव का विनाश होता है। क्वेश्चन नंबर 11, अपना पराया की गणना कौन करते हैं? तो अपना पराया की गणना लघु चित्त वाले करते हैं। यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसा संकुचित हृदय वाले, लघु चित्त वाले ही ऐसी गणना करते हैं कि अपना और पराया की गणना लघु चित्त वाले करते हैं, इसे याद रखेंगे। परपीड़न से क्या मिलता है? परपीड़न से हानि मिलता है। शांति किससे स्थापित होती है? अगर हमारे हृदय में परोपकार की भावना जगेगी और हम परोपकार करेंगे, दूसरे के ऊपर उपकार करेंगे, तो इससे हमें खुद को शांति मिलेगी। तो शांति की स्थापना या शांति किससे स्थापित होती है? परोपकार से होती है। सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? तो देखिए, जो उदार चरित्र वाले लोग होते हैं, जो उदार हृदय वाले लोग होते हैं, इनके लिए ही सारा संसार अपना परिवार है। बल्कि संकुचित हृदय वाले तो ऐसे कहते हैं यह हमारा है, वह तुम्हारा है, लेकिन उदार चरित्र वालों के लिए सारा संसार ही अपना परिवार है। अवैर, करुणा, मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? तो हम लोग याद रखेंगे शांति की। अगर हम किसी से वैर नहीं करेंगे, करुणा की भाव रखेंगे, मैत्री की भाव रखेंगे, तो हमारे हृदय में ऑटोमेटिक शांति की प्राप्ति होगी और हम शांत रहेंगे। तो अशांति, करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है?
तो हम लोग याद रखेंगे शांति की उत्पत्ति होती है। अपने पराया की गणना कौन करता है? तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, संकुचित हृदय वाला ही अपने और पराया की गणना करता है, बल्कि सारा संसार अपना परिवार उदार चरित्र वाले ऐसा मानते हैं और अपने पराया की गणना संकुचित हृदय वाले करते हैं, इसे याद रखेंगे। शत्रुता को कौन बढ़ाता है? तो शत्रुता को स्वार्थ बढ़ाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है तो उसका शत्रु बढ़ जाता है, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति का ही शत्रु होता है इस संसार में, बल्कि जिसके हृदय में परोपकार की भावना रहती है उसका वो सभी का प्यारा बन जाता है। तो शत्रुता को कौन बढ़ाता है? तो स्वार्थ। याद रखेंगे इसे हम। वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं? मैंने आपको बताया था कि अशांति के 2 कारण हैं। कौन कौन सा कारण है अशांति के? तो एक है द्वेष और दूसरा है असहिष्णुता। इसे याद रखेंगे। अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? तो ये विश्व शांति पाठ में वर्णित है। किससे असहिष्णुता जन्म लेती है? तो हम लोग याद रखेंगे द्वेष को इसमें हम लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी को याद रखेंगे। आज मानवता के विनाश का भय किससे है? तो विध्वंसक अस्त्रों से आज मानवता के विनाश का भय है। क्वेश्चन नंबर 22, स्वार्थ किसको बढ़ाता है? तो हम लोग याद रखेंगे स्वार्थ शत्रुता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति, यह किनकी उक्ति है? तो हम लोग याद रखेंगे यह उक्ति भगवान बुद्ध की है। और यह जो क्वेश्चन है ये आपके संस्कृत के दूसरा अध्याय पाटलिपुत्र वैभवम का ये क्वेश्चन है, लेकिन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी पाठ का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे कि भगवान बुद्ध ने ही कहा था पाटलिपुत्र के बारे में कि यह नगर एक दिन महानगर होगा, लेकिन इसे कलह अग्नि और जल से सदा भय बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, अवैरेन करुणया मैत्री भावेन च डैश शांति भवतीति सर्वे मनते, इस यहाँ पे होगा, तो हम लोग इसमें याद रखेंगे वैरस्य। इसमें वैरस्य को हम लोग फिल करेंगे, इसमें वैरस्य को भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, देशों के बीच में कौन सा युद्ध चल रहा है? तो देशों के बीच में शीत युद्ध चल रहा है, इसे भी याद रखेंगे। देशों के बीच में शीत युद्ध चल रहा है। शत्रु राज्यों में क्या बढ़ रहा है? शत्रु राज्यों में कलह बढ़ रहा है। आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है? आज विध्वंस के लिए अस्त्रों का निर्माण हो रहा है। दूसरे को दुख देने से किसका नाश होता है? तो दूसरे को दुख देने से खुद को यानी अपना, इसमें अपना हम लोग भरेंगे। दूसरों को दुख देने से अपना ही नाश होता है, इसे हम लोग याद रखेंगे। संकट के समय एक देश दूसरे देश को क्या करते हैं? तो सहायता करते हैं। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देख क्या करते हैं? तो एक देश दूसरे देश के उन्नति को देख करके ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, इसे भी याद रखेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ईर्ष्या से किसका जन्म होता है? असहनशीलता, इसे याद रखेंगे। उदार चरित्र वाले संसार को क्या मानते हैं? उदार चरित्र वालों के लिए सारा संसार ही अपना परिवार होता है। उदार चरित्र वाले संसार को अपना परिवार मानते हैं। तो अभी हम लोगों ने आपके संस्कृत के 13वां चैप्टर विश्व शांति के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को भी हम लोगों ने पढ़ा। आशा करते हैं कि आप अच्छे ढंग से इसके ऑब्जेक्टिव को समझ गए होंगे। अगर आपको ये मेरा कार्य
पसंद आता है तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे।